ये इंटेंशन की ज़रूरत इज़ द मेन थिंग कि अगर आपको सोशल सर्विस करना है। मैं और मेरे पिताजी ने करीबन 20,000 लोगों को रेशन किट्स प्रोवाइड। सोशल सर्विस वाला जो एटीट्यूड है वो क्या आपको लगता है वो लैक कर रहा है यूथ में या वो बढ़ रहा है? 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, 100 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उसमें के 10 लोग ये बस सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि नो वी हैव लॉस्ट ह्यूमैनिटी? डेली हम 10 से 20 पेशेंट की हमें कॉल आती है कि हमको बेड, बट द मोस्ट हर्टफुल थिंग वाज कि आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कोविड। So there are many NGOs which have been opened up just for the sake of money laundering and all these things. More people from the rural areas come forward to help, or they are willing to help us. या खुद की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद भी समाज की सेवा करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। बट आपकी इंटेंशन जब तक प्योर है तब तक आप आगे बढ़ते रहो। तो जब आप इस फील्ड में काम कर रहे थे तो तब सोसाइटी की तरफ से किसी चैलेंजेस या रेजिस्टेंस आपको देखने को मिली, जैसे सर्विकल कैंसर? जिस दिन आप सेल्फलेस बन जाओ, देयर इज नथिंग लाइक इट। आप काम करने लग जाओगे, आपसे काम होते जाएगा। कि सोशल सर्विस के लिए आपको पावर, पैसा या किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। सेल्फलेसनेस वाला जो एक एटीट्यूड है, जो एक वैल्यू है, वो होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विवेक शो। जब भी हम सोशल सर्विस की बात करते हैं या समाज सेवा की बात करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। जैसे मुझे भी कई बार लगता था कि मुझे समाज की सेवा करनी है, और हर एक बच्चा जो एक गरीबी को या जिसने समाज के प्रॉब्लम्स को देखा है, उन्हें लगता है कि मैं बड़ा होके कुछ समाज की सेवा करूँगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ कैपेबल बनना चाहिए, मुझे शायद बहुत पैसा कमाना चाहिए, उसके बाद ही मैं लोगों की सेवा कर सकूँगा। इस तरीके के ख़्याल हमारे मन में आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि समाज सेवा करने के लिए आपको बहुत कैपेबल या बहुत वेल्दी, बहुत रिच या बहुत पावरफुल होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक मिथ है, और इसी मिथ को ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ है सिद्धेश गायकवाड़। ये एक यूथ लीडर है और सोशल सर्विस करते हैं। इनकी जो रोटरैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू ये अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर इनके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन हो, बच्चों की हेल्थ हो, या फिर ओवरऑल समाज में कई सारे इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके लिए वो काम करते हैं। वैसे इनके बारे में खास बात ये है कि इन्होंने काफ़ी यंग एज में, जब ये किसी डिग्री को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, या फिर जब इनके पास बहुत कुछ ऐसा रिसोर्सेस नहीं थे, उस सिचुएशन में भी इन्होंने समाज की सेवा करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और बहुत अंडरस्टैंड करने वाली, समझने वाली बात ये है कि एक छोटी-सी उम्र से भी हम समाज सेवा शुरू कर सकते हैं, और उसी के साथ-साथ समाज सेवा करने के लिए बहुत पावर होनी चाहिए या पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इनके केस स्टडी से या इनके साथ जो हम आज डिस्कशन करेंगे, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि सेवा में से ही एक लीडरशिप डेवलप हो सकती है, जो इनकी हुई है और इन्होंने की है। ये रोटरैक्ट के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोज़ीशंस पे इन्होंने काम किया है, और इन्होंने साउथ एशिया में भी खुद को रिप्रेज़ेंट किया है रोटरैक्ट में। तो जानने की कोशिश करते हैं सिद्धेश जी से। नमस्कार एंड वेलकम टू द विवेक शो। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि सोशल सर्विस या समाज सेवा की जब भी हम बात करते हैं, तो जनरली लोगों के, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, वही लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे बड़ा होके समाज सेवा करनी है। ये नॉर्मली हम सबका होता है, मेरा भी सबका होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति ये कर नहीं पाता, क्योंकि एक इनोसेंट एक इनोसेंस का फेज़ होता है लाइफ में इंसान का। जैसे एक 7th-8th स्टैंडर्ड तक सबको लगता है, गरीब को देख के दया आती है। पर जैसे-जैसे इंसान थोड़ा-सा एज में बड़ा होता है, जैसे तो वैसे-वैसे वो थोड़ा ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपने एजुकेशन, अपने करियर को लेके सीरियस होता है। और कहीं न कहीं हर बच्चे में जो इनिशियल फेज़ में, उसके इनोसेंट फेज़ में जो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी वाली जो एक फीलिंग रहती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाइल्यूट होती है, करेक्ट? और कुछ लोगों के अगर मन में रहा भी, तो वो इस वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यू नीड अ पोजीशन, यू नीड पावर और यू नीड रिसोर्सेस टू डू द सर्विस टू द पीपल। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू नो कि इज़ इट रियली एसेंशियल कि हमारे पास समाज सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए सच में सिर्फ रिसोर्सेस की ज़रूरत है, या बस एक विल पावर होनी चाहिए? और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसको कैसे शुरू किया जा सकता है? अगर कोई अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है और उसको भी समाज सेवा करनी है, लेकिन उसके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको शुरू करना है, तो कैसे शुरू की जा सकती है? आपके स्टोरी से मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट
जो आपने कहा कि रिसोर्सेज या पावर की कोई ज़रूरत होती है अगर आपको सोशल सर्विस करना है, तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, विल और इंटेंशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब आपको कोई सोशल वर्क करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि मुझे कुछ एक चीज़ नहीं है कि आपको कुछ सोशल सर्विस करना है मतलब कुछ बड़ा ही करो, हुँ, तुम करेक्ट, लाखों का ही खर्चा करो। करेक्ट। तुमने अगर आपने कल जाके कोई एक विद्यार्थी को एक सादा एक पेन भी दे दिया, हुँ, हुँ, तो भी वो सोशल सर्विस हो जाती है, उसका दिन वो करेक्ट, निकल जाता है। करेक्ट। मैं जैसे आपने कहा कि मैं रोटरैक्ट में था, तो हुँ, हुँ, रोटरैक्ट में हमारे कोई एक बंदे ने हुँ, हुँ, 3 इरेज़र्स एक हुँ, स्कूल किड को 3 इरेज़र्स दिए थे। हुँ, हुँ, एक नॉर्मल एक स्टोरी बताऊँगी, करेक्ट, रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं करेक्ट, होती है या फिर करेक्ट, कुछ करेक्ट। आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, तो 3 इरेज़र्स उसने फर्स्ट एक दिन दे दिए। हुँ, हुँ, तब कुछ सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा पावर था भी नहीं, कुछ हुँ, नहीं हुँ, था, बस हुँ, फ़ेसबुक था। करेक्ट। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 8 से 9 साल हुँ, हुँ, पुरानी। हुँ, हुँ, तो जब ज़्यादा सब फ़ेसबुक ही लोग यूज़ करते। हुँ, हुँ, उसने बस वो पोस्ट कर दी कि मैंने आज रोटरैक की तरफ से 3 इरेज़र आज मैंने एक स्टूडेंट को दे दिए करेक्ट। और अगर आपको कुछ करना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। हुँ, हुँ, उस बंदे ने उसी दौरान 1 हफ्ते में हुँ, वो एक पोस्ट पे से कि बाबा मैंने 3 इरेज़र दिए, आज वो लड़के की खुशी हुँ, ज़्यादा हो गई। करेक्ट, तो उस खुशी पे उसने 3 इरेज़र से हुँ, 30 बच्चों की पूरी स्कूल फीस भर दी। करेक्ट। ये इंटेंशंस की ज़रूरत इज़ द मेन थिंग कि अगर आपको सोशल सर्विस करना है। हुँ, पावर तो आ जाती है, पावर मतलब सोशल सर्विस नहीं है, लोगों ने मिथ जो है उन्होंने दिमाग से निकालना चाहिए कि अगर आपको सोशल सर्विस करनी है, तो आपके पास पावर की ज़रूरत है। हुँ, सेकंड इज़ कि आप कैसे आओगे इस दौरान आप सोशल करेक्ट, सर्विस करेक्ट। कब करना चाहिए, हुँ, हुँ, क्यों करना चाहिए और कैसे करोगे? हुँ, तो नेटवर्किंग के लिए रोटरैक्ट जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हुँ, हुँ, जिसमें आप सच में आके आगे बढ़ सकते हो। हुँ, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें है कि मैं रोटरैक्ट से पहले मैंने एक एनजीओ स्टार्ट की थी जब मैं 16 साल की उम्र का था। करेक्ट, करेक्ट, तब मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थे, कुछ पावर नहीं था या फिर नेटवर्किंग भी था नहीं। करेक्ट। 4 दोस्तों ने हमने मिलके सोचा कि हमने कुछ करना चाहिए। हुँ, हुँ, हम एक साथ आके क्यों ना हम कुछ कर सकते। करेक्ट, अगर 4 दोस्त मिलके बिज़नेस भी निकाल सकते, तो 4 दोस्त मिलके सोशल सर्विस भी कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। वो एनजीओ स्टार्ट करने के पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था। हुँ, हुँ, उसके लिए हमने बस एक जॉगर्स पार्क है एक हमारे इलाके में, उधर करेक्ट। जाके बस हमने लोगों से अपील किया हुँ, हुँ, कि हम क्लॉथ डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। हुँ, हुँ, सरप्राइज़िंगली हमको लगा था कि बस 20-30 कपड़े मिलेंगे, कुछ मिले। करेक्ट, करेक्ट। हमको 2 दिन में 1600 कपड़े मिले ओके। और वो कपड़े हमको एक ये था कि जब हम सोशल सर्विस कर रहे हैं या हुँ, हम हुँ, किसी को मदद कर रहे हैं, हुँ, तो सामने वाले को भी नहीं लगना चाहिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट, अगर वो सामने वाले को लगेगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, करेक्ट, तो मे बी दे कैन मिसयूज़ व्हाटएवर वी गिव करेक्ट, आउट। करेक्ट, करेक्ट। तो व्हाट वी डिड इज़ हमने एक स्लम एरिया में हुँ, हुँ, वो लोग मॉल में नहीं जा सकते। हुँ, 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 करेक्ट, उनको मॉल का तब एक्सपीरियंस था नहीं कुछ, करेक्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ 12 साल पुरानी। करेक्ट। तो तब हमने उनके स्लम एरिया में हुँ, हमने हुँ, एक मॉल सेटअप कर हुँ, हुँ, हमने टेबल्स-वेबल्स लगा के मॉल ओके, सेटअप ओके। कर लिया। हुँ, हुँ, एक ट्रायल रूम भी बना लिया। हुँ, 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 यूज़्ड कपड़े ही थे, कोई नए थे। हुँ, हुँ, बट हमने एक ट्रायल रूम भी बना दिया हुँ, और हुँ, उनको ₹1 में जितने चाहिए उतने कपड़े दे दो। ओके। जस्ट बिकॉज़ कि उनको भी लगना चाहिए कुछ हम कर वैल्यू रहे हैं। वैल्यू समझ ली। तो दिस वाज़ थिंकिंग हमारे पास तब पावर नहीं था, ना हुँ, हमारे हुँ, पास रिसोर्स थे, हुँ, ना हमारे पास पैसा था, बस हम लोग 4 लोग मिल गए, बस एक इंटेंशन इज़ द मेन फैक्टर व्हेरेवर यू गो एंड डू सोशल करेक्ट, सर्विस और यू वांट टू डू सोशल सर्विस, फर्स्ट इज़ द इंटेंशन। करेक्ट, करेक्ट, सेल्फलेस इंटेंशन रहेगा तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये करेक्ट, मेरा मानना है। करेक्ट, वेरी ट्रू। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे Pune itself is a IT city. Bangalore IT city है. Now the IT cities and the youth cities are growing into the startup hubs. अभी स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, खास करके यूथ में, क्योंकि हम ज़्यादातर तो यूथ की बात कर रहे हैं। तो यूथ में स्टार्टअप का एक क्रेज़ है। 4 दोस्त आके, जैसे आपने बताया कि आपने एक एनजीओ ओपन की। उसी तरीके से आजकल लोग ज़्यादातर तो साथ में आके स्टार्टअप्स बनाने की ही बातें करते हैं। मतलब मैंने बहुत कम, ऐसा रेयर सुना है कि 4 दोस्त साथ में आए और वो सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ कोई एनजीओ स्टार्ट हुँ, करते हैं जिससे हम समाज सेवा करें। तो ये जो, जैसे हमारे देश के जो लीडरशिप भी है, प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे लोग हमें यही अपील करते हैं कि आप स्टार्टअप एक क्रिएट करो, या एक स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे कंट्री में डेवलप होना चाहिए। वो एंटरप्रेन्योरशिप का एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन जिसको सोशलप्रेन्योरशिप जिसको बोल सकते हैं, या फिर सोशल सर्विस वाला जो एटीट्यूड है, वो क्या आपको लगता है वो लैक कर रहा है यूथ में, या वो बढ़ रहा है? बिकॉज़ आपने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, क्योंकि काम तो जब हम लीड करते हैं चीज़ों को, तो हमें
ऐसे इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स की वॉल ज़रूरत होती है और वो वॉलंटियर्स कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, वो वही यूथ्स होते हैं जो स्टार्टअप वगैरह की बातें करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि स्टार्टअप्स वाली बात करने वाले लोग अलग है और वॉलंटियर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई अलग एज ग्रुप है, या वही लोग हैं जो ये भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टरअप करने वाले लोग कोई अलग नहीं है हुँ, हुँ। और सोशल सर्विस करने वाले लोग अलग नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने जो कुछ देखा है, हुँ, मैं रोटरैक्ट के दौरान मैं रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3131 जो इसमें पुणे डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, हुँ, हुँ। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, हुँ, हुँ। उसका मैं लीडर था। हुँ, हुँ। मेरे साथ 3,400 लोग थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने काम किया है मेरे साथ। करेक्ट। तो उस दौरान जो वॉलंटियर्स आप बात कर रहे हो या फिर स्टार्टअप हब में हम रहते हैं, हुँ, पुणे हुँ। स्टार्टअप हब बोलते हैं, हुँ, हुँ। नवी मुंबई स्टार्टअप हब हो रहा है। करेक्ट। तो उसमें जो एज ग्रुप है स्टार्टअप करने वाले भी, हुँ, हुँ। दैट इज़ 18 टू 30। करेक्ट। वो लोगों को वही लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और वही जो यूथ है, वही आगे आके वॉलंटियर बन रहे हैं। करेक्ट। जो हमारे पास जो लोग थे, हुँ, हुँ। ऑल वर स्टार्टअप entrepreneurs हुँ, हुँ। or who are leading some startups or हुँ, हुँ। maybe they just started their journey into their professional life, यही करेक्ट, लोग। करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस लैक कर रहा है, हुँ, हुँ। लैक नहीं कर रहा है। ओके। बस प्रॉब्लम जब आता है सोशल मीडिया हाँ, हाँ। का। 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, 100 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, हुँ, उसमें हुँ। के 10 लोग ये बस सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। ओके। मतलब कि मेरे को पोस्ट करना है, मैं आ जाके इधर सोशल करेक्ट, सर्विस कुछ किया। बट करेक्ट। वो 10% लोग या 10 लोग हुँ, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उनके कारण हुँ। और 20 लोग अपने पास अट्रैक्ट होते हैं। हुँ, हुँ। तो वैसे भी लोग हैं करेक्ट, करेक्ट, जो स्टार्टअप में या बस वो सोशल सर्विस में आ रहे हैं, बस क्या क्या करना है तो सोशल मीडिया यूज़ करो। करेक्ट, पर जो आप कह रहे हैं कि स्टार्टअप जैसे लोग चाहिए, तो करेक्ट। स्टार्टअप में जो लोग हैं वही लोग सोशल सर्विस करते हैं। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सो देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन कि स्टार्टअप वाले ओके। लोग मतलब आपको जो कहना है कि स्टूडियस बच्चे अलग और मिस्चीवियस बच्चे अलग का हुँ। कांसेप्ट जैसा है, वैसे नहीं है नहीं, तो वैसा वैसे नहीं, लेकिन एक होता है ना कि एक सर्टेन एज में, जैसे मान लो कि 30 प्लस के बाद 30-32 उम्र के बाद लोग थोड़े अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर शायद वो लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते होंगे या उतना चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो शायद इतना इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मोस्टली मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा होगा शायद। हाँ, वो ज़्यादा है। करेक्ट, तो वो ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा-सा वो टाइम निकाल पाते हैं। उनके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नहीं होती वो है, नहीं होती। नहीं इस होती वजह है। से मैंने वो सवाल पूछा। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सोशल सर्विस का मतलब सिर्फ़ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है या फिर हमें उन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज़ को सॉल्व करना है? अ, यही है कि जो सोशल सर्विस बस ज़रूरतमंदों के लिए नहीं करते हुए, हुँ, जो हुँ। रूट कॉज़ है उसमें भी काम अगर करते हो, हुँ, हुँ। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एजुकेशन की बात समझ लेते हैं, क्योंकि एक है फूड प्रोवाइड करना, जिनके पास खाना नहीं है, उन्हें खाना देना, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है। क्योंकि आज किसी के पास धीरे-धीरे खाना नहीं था, उसको खाना दिया, उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली दिखता है। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है तो इट टेक्स ईयर्स टू सी चेंज है। सी द विजिबल इम्पैक्ट। तो एजुकेशन जैसे लाइक डोमेन में हम किस तरीके से एक रूट कॉज़ को, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ बिग थिंग, एजुकेशन ये एक दायरा भी बहुत बड़ा है और और एजुकेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप सर्विस करते हो, लोगों की सेवा करते हो, डेफ़िनेटली हम शायद उनको पढ़ाएँगे नहीं, डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट पढ़ाएँगे नहीं, बट इस तरीके से भी तो सेवा हो सकती है। कोई ऐसा वॉलंटियर है जिसने ये कहा कि मैं कोई बैग या कोई रबर या कोई पेन पेंसिल नहीं दूँगा, मैं उन्हें जाके पढ़ाऊँगा। थे हमारे पास ऐसे भी कोई क्लब्स है, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स है, मतलब रोटरैक्ट में जैसे क्लब्स आते हैं, हुँ, वैसे भी हुँ। कोई रोटरैक्टर्स है जिन्होंने हुँ, हुँ। बस ये नहीं किया कि अभी हम तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा काम करते हैं जैसे भाई करेक्ट। हर साल आफ्टर इंडियाज़ 75th इंडिपेंडेंस हुँ, हमने एक डिसाइड कर लिया कि हम लोग हर साल 20-20, 25-25 लोगों का एजुकेशन फुल ईयर के लिए स्पॉन्सर हुँ, हुँ, करेंगे। ये हुँ। हमारा मोटो था। हुँ, हुँ। जैसे आपने कहा कि वो रूट कॉज़ तक जाना ये हमारा मोटो था। करेक्ट, क्योंकि कोविड के बाद ही वो हुआ था तो करेक्ट, हमारा करेक्ट। वो मोटो था। बट हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स थे कि हमारा जैसे रोटरैक्ट इंटरनल रोटरैक्ट ऑल्सो हुँ, हुँ। इवेंट्स होते रहते। हुँ, हुँ। तो हमारा एक स्पोर्ट्स मीट हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिए थे 800-900 लोगों के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो तो वेस्ट जाने वाले थे हमारे करेक्ट, आफ्टर आवर इवेंट। करेक्ट। तो हमारे पास ऐसे क्लब्स थे कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ये वेस्ट नहीं करेंगे।
या हम बस डोनेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि हम लोग स्पोर्ट्स सिखाएंगे। ओके। इफ वाइल हम लोग देखते हैं कि इंडिया का भी मिशन है कि मिशन ग्लोरी या गोल्ड करेक्ट, अपन बात करते करेक्ट, हैं, करेक्ट, बट स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है, करेक्ट। तो वाई नॉट हम स्पोर्ट्स सिखाएंगे। ओके, तो जाके स्पोर्ट्स सिखाते हैं। ओके, कोई क्लब्स है, उन्होंने बस पेन पेंसिल नहीं देते हुए उन्होंने पूरा उनका स्कूल ही पेंट कर दिया। ओके, स्कूल पेंट करते स्कूल पेंट कर दिया, मतलब हैं। इट वाज, उनके लिए भी हाइजीन चाहिए करेक्ट, अगर स्कूल में जा रहे हैं। करेक्ट, तो अभी वो वैसे कुछ करते हैं हम लोग। ओके, या फिर कोई क्लब्स था, उन्होंने जाके सीधा एक टीचर को ही बोल दिया कि हम लोग सोशियोलॉजी हम लोग सिखा लेंगे। ओके। ऐसे भी वॉलंटियर्स है जो ये मतलब करते सर्विस वो किसी भी फॉर्मेट में हो हैं। हाँ। सकती है। आप खुद पढ़ा सकते हो या उनकी कोई और हेल्प कर सकते हो स्कूल की हाइजीन मेंटेन करने से। आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पिछले 10-12 साल में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पे आपने काम किया। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो प्रोमिनेंटली आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। अ, मैंने सबसे बड़ा कुछ काम किया रहेगा या हुँ, कुछ मेरे लिए इम्पैक्टफुल था कि मैंने हुँ, बड़ा काम क्यों किया, तो मैंने उसका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पे दिया था, वो कोविड के वक़्त। ओके, कोविड के वक़्त जब आप बाहर नहीं जा सकते थे, कोई करेक्ट, बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था, लोग बाहर करेक्ट, जाने के लिए भी डर रहे थे। करेक्ट, मैं और मेरे पिताजी ने करीबन 20,000 लोगों को रेशन किट्स प्रोवाइड की, ओके। और ऐसे नहीं किए कि जाके हर घर में जाके दे रहे थे। हुँ, हमारी कोई टीम थी, वो जाके स्टडी करती थी कि सच में ज़रूरत है या नहीं, हुँ, उनको हुँ, वो किट्स दे दिए। हुँ, हुँ, जो लेबरर्स आ रहे थे, हुँ, हुँ, जो ट्रैवल कर रहे थे, करेक्ट, करेक्ट, वैसे लेबर को हमने 15 दिन रोज़ 700 से 800 लेबर को खाना दिया, ओके, उनको शेल्टर दिया। ओके, तब ब्लड भी कुछ अवेलेबल था नहीं, करेक्ट, करेक्ट, ब्लड डोनेशन कैंप्स हमने तब लिए। ओके। ये सब हम लोग कर रहे थे, हुँ, हुँ, बट एक था कि हम लोग ये तो कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट टेम्परेरी। करेक्ट, कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की सेफ्टी भी होनी चाहिए, करेक्ट, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। करेक्ट। तो हम लोग बस ऐसे ही डिस्कस करें क्या कर सकते हैं। तब मास्क का स्कैम बहुत आ रहा हुँ, 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 था, हुँ। N95 करेक्ट, लोगों ने करेक्ट, उसमें मतलब ज़रूरत लोगों की अलग ही थी। करेक्ट। तो हमने ये जब इवेंट हम लोग कर रहे थे, तो हमने एक सोचा कि व्हाई नॉट कि हम लोग जो लेडीज़ है, हुँ, उनको भी कुछ घर बैठे काम दें। ओके। हुँ, करेक्ट। तो हमने वो जो लेडीज़ बचत गट की जो लेडीज़ थी, हाँ, उनसे हाँ। हमने मास्क बनवाए, हुँ, हुँ। क्लॉथ मास्क बनवाए। ओके, तो ओके, करीबन 50,000 मास्क हमने उनसे बनवाए। ओके। उससे रेवेन्यू उनको भी मिला। करेक्ट, हमारा मोटो था कि जाके लोगों को सिक्योरिटी दें या फिर करेक्ट, उनकी हेल्थ बचाए। करेक्ट, तो लोगों को हेल्थ भी उनकी बच गई और करेक्ट, ये भी हो गया। तो ये करेक्ट, ऐसा कुछ हमने एक इवेंट किया था। करेक्ट। तो उस दौरान हमने करीबन कम से कम 70 से 80,000 लोगों तक हम लोग पहुँच गए, वो ओके। पूरा इवेंट करके। बहुत बढ़िया नंबर है। वो बड़ा काम था, हुँ, और हुँ, तब ज़्यादा कोई नहीं, बस हमारे घर के लोग ही हम लोग कर रहे थे, हुँ, हुँ, विथ नो इंटेंशन, नथिंग। हुँ। बट द मोस्ट हर्टफुल थिंग वाज़ कि आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कोविड। हमने इतना काम करके भी तो व्हाइल वी से कि सोशल वर्क करेंगे तो कुछ तो आपको मिलना ही चाहिए। करेक्ट। कुछ मोटो रख के आप सोशल वर्क करो। हाँ, तो ये मोटो नहीं था हमारा। बट स्टिल वी कंटिन्यूड टू डू इट। उनका वो आफ्टर आई मिस्ड हिम, आई लॉस्ट हिम, उसके बाद भी हमने प्रोजेक्ट चालू ही रखा। जब वो फर्स्ट फेज़ 2 में उनका ये हो गया था। हुँ, बट हुँ। उसके बाद हमने एजुकेशन में हमने वो प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया। जो वाड़ी बस्ती में अपन बात करेक्ट। करते हैं, हुँ, उधर जाके हमने उधर के स्टूडेंट्स को हमने जाके हेल्प। हुँ, हुँ, हुँ। तो दिस वाज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट था कि प्रोजेक्ट थिया करके हमने एक किया। करेक्ट, करेक्ट। उसमें हमने करीबन 3,000 आई कैटरेक्ट सर्जरीज़। ओके। तो वो आई कैटरेक्ट सर्जरीज़ हमने कोई टाउन्स में नहीं की, हुँ, हुँ, जो रिमोट विलेजेस है हुँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हुँ, हुँ। कि जहाँ पे आपने सुना होगा रिसलवाड़ी हुआ था, करेक्ट। लैंडस्लाइड हुआ था। हुँ, हुँ। उधर जिधर आदमी चलते ही जा सकते हैं, कोई कार नहीं जाएगी, कोई करेक्ट, बाइक करेक्ट, नहीं जाएगी, साइकिल भी नहीं। करेक्ट। उधर तक के जाके लोगों को हमने आई कैटरेक्ट का सर्जरी किया। और अ, वो हम ऐसे करते कि हम लोग किधर बताते नहीं है, कोई एड्स नहीं करते कि हम अगर हुँ, कुछ कर रहे हैं तो। हुँ। बट आई हैपेंड टू गो टू दैट विलेज, ओके। अलीबाग साइड में मैं कहीं पर गया था, हुँ, हुँ, और उधर उन्होंने एक ग्रैंडमा थी, उन्होंने बताया था कि मेरे को आदमी को मिलना है जिसने किया। हुँ, हुँ, वो ग्रैंडमा अगर उनको चलना है तो हुँ। शी नीडेड समवन, करेक्ट। काँटे से बनी, उसको हुँ, दिखता ही नहीं था। हुँ, हुँ, तो दोनों आँखों के हमने ऑपरेशन हमारे थ्रू हो गए थे। हुँ। वो अज्जी मेरे को मिलने स्वीट्स बना के मेरे को मिलने लेके आई थी कि बाबा करेक्ट। मेरे को आपको देना है। ओके।
तो ऐसे-ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किए जिससे ज़्यादा ऐसे और भी कहानी आपके पास होंगी क्योंकि मेन बात देखो सर्विस तो आप कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब लोगों पे होता है दैट इज़ द लाइक मेन अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन दैट इज़ द बिकॉज़ सैटिस्फैक्शन। व्हेन वी सी जैसे किसी इंसान ने अपने किसी सर्विस की वजह से, अपने किसी हेल्प की वजह से फर्स्ट टाइम एक विज़न अपना मतलब रिस्टोर किया है या वो दोबारा से देख पा रहा है उस दुनिया को या दोबारा से या फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट वो टाइम देख हाँ, रहा है। तो ये एक बहुत मतलब एक जो स्माइल होती है, जो सैटिस्फैक्शन होता है उस पर्सन के फेस पे। तो ऐसे और कुछ कहानियाँ आपके पास होंगी इंटरेस्टिंग जो है जिससे हाँ। कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं? अगर लास्ट ईयर पुणे नगर डिस्ट्रिक्ट में हुँ, हुँ। लैंडस्लाइड्स हुए थे, हेवी रेनफॉल्स हो गए। करेक्ट। उससे कई लोगों इतने ज़्यादा रेनफॉल्स हो गए थे कि पाम्स का जो लैंड रहता है वो पूरा निकल गया था। सीधा हुँ, हुँ। आपको रॉक लग गया था, हुँ, पूरा हुँ। सॉइल निकल गया था। हुँ, हुँ। ऐसे इतना ज़्यादा बारिश हो गया और उधर कोई मदद करने नहीं गया था। ना गवर्नमेंट पहुँच पाई थी, ना कोई एनजीओज़ पहुँच पाए। हुँ, और तब हमने डिसाइड किया कि हम उधर जाके मदद करेंगे क्योंकि उनको घर भी नहीं था। करेक्ट, और कम टाइम में हम इतना कुछ बड़ा काम नहीं कर सके जिससे घर वापस बना सकते। करेक्ट। हमने सोचा कि उनको हम कोई मैट्रेस दे दें या फिर कुछ ब्लैंकेट्स दें और पर अभी फंड्स कैसे आएँगे? हाँ, हमेशा एक करेक्ट, प्रॉब्लम रहता है यूथ को कि सोशल करेक्ट, सर्विस में फंड्स कैसे? करेक्ट, करेक्ट। एक रैंडम थॉट था कि व्हाई नॉट एक कॉफ़ी पीने अगर आप जाते हो, हुँ, स्टारबक्स में अगर आप कॉफ़ी पीने या कोई हुँ, भी कॉफ़ी प्लेस है, ₹300 की आप एक कॉफ़ी पीते हो। हुँ, वो ₹300 में से अगर ₹100 अगर आपने एक सोशल सर्विस के लिए दे दी, हुँ। तो कुछ तो अलग हो सकता है, किसी करेक्ट, पे इम्पैक्ट हो सकता है, किसी करेक्ट, की लाइफ़ बन सकती है वो ₹100 करेक्ट, पता नहीं आपको। करेक्ट। तो हमने उस तरह 12 घंटे में 4 लाख रुपए गोला कर दिए। हुँ, हुँ, एक ही पोस्टर बनाया कि एक कॉफ़ी या एक आदमी का घर हुँ, या हुँ। एक आदमी की नींद, करेक्ट, क्योंकि उसको नींद चाहिए थी, नींद करेक्ट, ज़रूरत थी। एक करेक्ट, मैट्रेस अगर हम दे दें तो उसकी नींद आ जाए करेक्ट, करेक्ट। और इससे हमने करीबन 1200 से 1300 मैट्रेस का प्रोजेक्ट कर लिया। एक ओके, बस 12 घंटे में। ओके। हम जब उधर देने चले गए हुँ, तब एक लेडी थी, उसके करेक्ट, जो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ वो लाड़की करेक्ट, बहन करेक्ट। योजना देती है, हुँ, उससे हुँ, उस फंड्स आते थे। हुँ, हुँ, उससे उस लेडी ने उसके घर के लिए हुँ, हुँ, और उसके डेली रूटीन लाइफ टू हुँ, लाइफ के लिए उसने कुछ भेड़िया खरीदी, बकरियाँ खरीदी। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी बेचारे सब वो पानी में चले गए। करेक्ट, जब वेरी ट्रू। उस औरत के हम लोग घर पे गए, हुँ, तो एक एक सैटिस्फैक्शन जो हमको है कि यार ये सच्ची मदद जो है हुँ, हम प कर पाए। हुँ, हुँ। आज लास्ट आदमी तक जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, कैसे पहुँच सके तो हमने ये करके पहुँच गए हैं। करेक्ट। जैसे उसकी खुशी जो थी कि हमारे तक कोई आया, हुँ, हुँ, बहुत बड़ी मदद हमने कुछ की नहीं थी। करेक्ट, उसके लिए बस रात को सोने के लिए उसको एक चादर और एक मैट्रेस दी थी। करेक्ट, और उसका जो इंटेंशन हमारा था कि बस हम पूरा तो किसी का कुछ आज एक दिन में कर नहीं सकते। करेक्ट, करेक्ट। बट यदि उसको एक अगर नींद देते हैं, हुँ, हुँ, तो उसकी ज़िंदगी तो बदल सकती करेक्ट, है। तो ये है। करेक्ट। इसमें ऐसा कई बार होता है कि हमारा इंटेंशन होता है मदद करना है, पर कई बार किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम किसी की मदद नहीं कर पाते। नहीं हो पाता मतलब हाँ, हम चाहते हैं नहीं होता। पर ऐसा कुछ हो जाता है कि हम नहीं कर पाए और तब डेफ़िनेटली एक आप जैसे इंसान को जिसका इतना ज़्यादा काम है और जिनको इतना मतलब कंपैशन है टुवर्ड्स द पीपल एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्या फ़ील होता है आपको? या कभी ऐसा हुआ है कि यू फेल्ट हेल्पलेस? होता है ना। बहुत बार होता है। हुँ, ये जब होता है, ये कब होता है आपको पता है? अगर मैं बताऊँ तो हॉस्पिटल्स के वक़्त। ओके। नॉट फॉर रोटरैक्ट और कोई एनजीओ में काम करता है इसलिए नहीं, हुँ, एक हुँ, जनरली अगर किसी ने मदद माँगी तो बहुत हुँ, लोग बेड्स के लिए फ़ोन कॉल्स करते हैं, हुँ, इन हुँ, जनरल हुँ, या फिर मेडिकेशंस के लिए हेल्प करते हैं, हुँ, माँगते हैं। हुँ, तब अपने को एक फीलिंग आता है कि हम क्यों नहीं ये हेल्प क्योंकि अगर मैं उस पेशेंट को अगर बेड नहीं दे पाता हुँ, और अगर उसकी जान चली जाए, करेक्ट, तो जब हर्ट हो गया था वो मैंने देखा है। पर दैट इज़ नॉट कि मेरे हाथ में कभी था वो। करेक्ट, मैं बेड देना इज़ नॉट माय थिंग। करेक्ट, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं ना मेरे कोई करेक्ट, हॉस्पिटल से। करेक्ट। पर तब था कि जब ये कोविड में बहुत ज़्यादा होता था। हुँ, हुँ, डेली हम 10 से 20 पेशेंट की हमें कॉल आती थी कि हमको बेड चाहिए। हुँ, तो गवर्नमेंट थ्रू हम कुछ हेल्प कर पाते थे, कोई हुँ, प्राइवेट जगह हेल्प करते थे। हुँ, हुँ, एक पेशेंट था उसका कोई वो दूर से आए थे, कोई गाँव से आए थे वो हुँ, पेशेंट लेके हुँ, एंड ही वाज़ स्टार्टेड इन द कार फॉर 3 नाइट्स हुँ, हुँ, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट बेड। हुँ, हुँ, तब हम उसकी मदद नहीं कर पाए, ही लॉस्ट हिज़ लाइफ। तब था कि हम ये कुछ कर पाते थे, हुँ, अभी हुँ, क्या कर सकते?
करेक्ट। बट इस वक़्त क्या होता है ना कि जब ऐसे फीलिंग्स आते हैं तो अभी एक रिसेंट लास्ट मंथ हमने एक डोनेशन ड्राइव किया था जिसमें हमने करीबन 2000 किड्स को स्कूल किट्स दिए थे। हुँ, हुँ, हुँ। तब सेम हो गया था कि हमारे पास किड्स बहुत कम थे। हुँ, हुँ। 2000 तो कोई भी स्कूल में खत्म हो जाते। करेक्ट, करेक्ट। तो एक लेडी थी वो बेचारी रोते आई थी कि मेरे घर पे कुछ किट आया नहीं। ओके। हुँ, हुँ। मेरा बच्चा एब्सेंट था तो मेरे को दिया नहीं, हुँ, हुँ। तो आप दे सकते हो। हमारा कुछ सब कुछ खत्म हो गया था। करेक्ट। हुँ, बट ये सब हमने इतना हम 2 दिन से हम वो स्कूल में काम कर रहे थे। हुँ, हुँ। उधर के प्यून ने ये देखा कि अरे ये लोग 2 दिन से बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो क्यों ना मैं भी कुछ करूँ। तो वो अंकल आए, हुँ, हुँ। तो अंकल आए कि आप रहने दो कि मैं ये लेडी को लेके जाता हूँ। हुँ, हुँ। वो अंकल ने जब वो लेडी को लेके जाके हुँ। एक शॉप से पूरा उनके लिए किट बना के खुद के पैसों से किट बना के वो दे दी। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब हमें फीलिंग थी कि वी आर हेल्पलेस, हुँ, हुँ। समवन केम आउट एंड करेक्ट, करेक्ट, हेल्प्ड हर। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो होता है। बेसिकली क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज है अबाउट द पीपल, अबाउट देयर इंटेंशंस, अबाउट देयर इमोशंस। अभी आजकल के डिस्कशन में नॉर्मली क्योंकि वी आर इन अ मॉडर्न लाइक टाइम्स एंड पीपल लाइक डेफिनिटली दिस वर्ल्ड इज मोर ऑफ about materialism and people are self-centered. They are only concerned about their families, their children and their own jobs and careers. ऐसे में ऐसा आपको लगता है कि यस देयर आर पीपल, जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया कि हाँ ऐसे लोग हैं जो खुद के पैसों से भी आते हैं, मदद करते हैं। आपकी किसी वर्क से मोटिवेट होके या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो खुद अच्छा। करते हैं। तो आपको ये लगता है कि नो वी हैव लॉस्ट ह्यूमैनिटी या यू फील दैट यस नो इट्स नॉट द ट्रुथ, देयर आर पीपल एंड हू आर दे आर रेडी टू हेल्प? Uh, this I would agree to your both your statements. हुँ, कि हुँ। people have lost humanity, or we as a generation have lost humanity, and there are people who actually want to work also for the हुँ, हुँ। society. हुँ। ये हो रहा है क्योंकि people everyone is busy into their own self centeredness करेक्ट, what you said, करेक्ट, करेक्ट। and there are some people कि हमको मदद करना है but there is no right channel. आज आपको नॉर्मली कोई भी मॉल में चले जाओ या कॉल सेंटर से कॉल आते हैं कि हम लोग एनजीओ चला रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। हुँ। वो स्कैम्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं टू ट्रस्ट। हेल्प द ट्रस्ट इश्यूज कम करेक्ट। टू हेल्प द पीपल ऑफ द सोसाइटी, बट देर आर पीपल लाइक वी गेट डोनेशंस रैंडमली। हुँ, हुँ। अगर समझो आप आपके दोस्त सब पूरे आउट ऑफ इंडिया है, हुँ, चार हुँ। पांच दोस्त आपके आउट ऑफ इंडिया, यू आर द ओनली पर्सन यू आर इन इंडिया, हुँ, हुँ। तो वो लोग आपको पैसे सेंड करते हैं, उनको हमें पैसे सेंड करने। हुँ, हुँ, हुँ। देयर इज ह्यूमैनिटी, ओके। यू कैन से दैट पीपल हैव लॉस्ट ह्यूमैनिटी, हुँ। बट थिंग इज यू नीड राइट चैनल्स, ओके, यू नीड राइट इंटेंशंस। ओके। और पीपल जब तक पीपल डोंट ट्रस्ट यू ऑन योर इंटेंशंस कि ये लोग सच में जाके मदद करेंगे, करेक्ट। तो उधर वो गैप आ जाता है। तो वो तो है क्योंकि ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे एनजीओज़ अभी ओपन हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में समाज सेवा करनी है। पर क्योंकि अगर थोड़ा-सा हम गवर्नमेंट और थोड़ा-सा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे या इसको थोड़ा-सा एक पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखेंगे, तो देयर आर मेनी एनजीओज़ व्हिच हैव बीन ओपन अप जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो मनी लॉन्ड्रिंग एंड लॉन्ड्रिंग, हाँ। ऑल दिस थिंग्स। तो ये भी एक इश्यू है, जबकि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता बट येस थोड़ा-सा सिटीज़ में। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे जाननी है क्योंकि मुझे खुद को ऐसे फ़ील होता है, क्योंकि आई ऑल्सो केम फ्रॉम अ विलेज। नाउ आई एम लिविंग इन पुणे, वी आर लिविंग इन अ पुणे, वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया। रूरल अर्बन में एक डिफरेंस मुझे जो समझ में आता है कि रूरल एरियाज़ में थोड़ा-सा लोग ज़्यादा मतलब कंपैशनेट होते हैं। मदद करने के लिए वो दे कम देखा नेचर फॉरवर्ड, दे वैसा कम होता है, फॉरवर्ड, वो हाँ। थोड़ा नेचर होता है। क्या आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि हाँ, मतलब दिस इज़ द ट्रुथ कि गाँव में अगर आप जाते हो तो लोग थोड़ा दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प पीपल एज़ कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज़, इज़ दैट? नो, इट यूज्ड टू बी, मतलब आप अगर बात कर रहे हो तो वो हुँ, है, वो सच्ची बात है कि मोर पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज कम फॉरवर्ड टू हेल्प और दे हुँ, आर विलिंग टू हेल्प अस। हुँ, हुँ, बट हियर आई व्हाट आई say or see around कि all over Pune or maybe in the urban areas people come out to help, ओके, but they come out to help only when there is a need. ओके। कोई फ्लड्स आए, हुँ, 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 कोई नेचुरल कैलामिटी आई तो हुँ, लोग हुँ, बाहर आते हैं, बट विलेज में लोग रूट कॉज तक जाते हैं। कोई अगर इरेडिकेशन करना है हुँ, तो हुँ, वो सोशल सर्विस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो वो थोड़ा लैक है कि बस जब कुछ ज़रूरत पड़े तो ही लोग बाहर आते हैं। हुँ, हुँ। मतलब रूरल एरिया में लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म सर्विस में बिलीव हाँ, करते हैं और अर्बन एरियाज़ में लोग थोड़ा-सा इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट सर्विस टर्म है है उसके लिए लोग आते हैं, पर कि लोग लाइफ आते इज़ हैं। फास्ट नाउ, सब इधर वही। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अ,
इतने सारे इनिशिएटिव्स आपके हैं, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स और हर एक इनिशिएटिव से आपने क्या लाइफ लेसन सीखा? जैसे कोविड से आपने क्या सीखा? फिर बच्चों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करके आपने क्या सीखा? एक लाइफ लेसन हर एक अ, इसमें से। हर एक इसमें से तो एवरी इवेंट और एवरी सर्विस वी डू हुँ, उसमें कोई ना कोई लेसन मिल जाता है। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे नहीं कि कोई हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं। करेक्ट, अगर करेक्ट। कोविड में हमने जो प्रोजेक्ट मानवता किया उसमें सीखा कि कोई किसी के लिए रुका नहीं है, हुँ, हुँ, कोई किसी के लिए लाइफ वोंट स्टॉप, हुँ, हुँ, बट आपकी इंटेंशन जब तक प्योर है तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। हुँ, हुँ, जिस दिन आप सेल्फिश बनने जाओगे तब आपका कोई खैर नहीं। अगर आप सेल्फिश बनो तो आप बच जाओगे। हुँ, हुँ, हम लोग सेल्फलेस बने, हम लोग सेल्फलेस थे, हम लोग सेल्फलेस हेल्प कर रहे थे। हुँ, हुँ, वी लॉस्ट अ पर्सन फ्रॉम आवर फैमिली, करेक्ट। बट दोज़ सेल्फिश पीपल हू आर स्टेइंग इन देयर हाउसेस वर फ्री। क्योंकि सेल्फलेस सर्विस जो मतलब खुद की चीज़ों को साइड में रख के समाज की सेवा करना या खुद की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ होने के बावजूद भी समाज की सेवा करना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए और मोटिवेशन चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू सिस्टम चाहिए बिकॉज़ ये कोई टेम्परेरी बात नहीं नहीं, है कि मैंने आज सेवा की, कल से मैं अपना एक रेगुलर लाइफ़ जी रहा हूँ। ऐसा तो आपकी लाइफ़ से नहीं दिख रहा है क्योंकि आप इस चीज़ में 12-15 सालों से आप कर रहे हो और कंसिस्टेंटली यू हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स एंड योर फादर हिमसेल्फ। So, what is that something which you feel कि which drives you? इट वाज़ ऑलवेज़ द वैल्यूज़ जो मेरे घरवालों ने दिए, मेरे हुँ, पिताजी ने दिए क्योंकि हुँ, जब आप बात कर रहे थे अभी कि वो एक मोटिवेशन लगता है। करेक्ट। मेरे डैड को हम लोग आईसीयू में एडमिट करने वाले थे। हुँ, सेम हुँ, डे वाज़ माय बर्थडे। हुँ, 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 तो हमने कभी बर्थडेज़ बस दोस्तों के साथ ना मनाते हुए हमने उस हुँ, दिन सोशल सर्विस भी की है। वो दैट हुँ, इज़ बचपन से हमको सिखाया जाता है। हुँ, तो हमने वो जब उनको आईसीयू में एडमिट करके मुझे ले जाना है, उन्होंने मुझे उतारा हुँ, कि पहले जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग टेस्ट करने हैं उनको जाके पहले मदद हुँ, हुँ, कर। हुँ, उनको खाने की व्यवस्था है क्या उधर देख, नहीं रहेगी हुँ, तो आज तेरा बर्थडे तो वो कर ले, फिर हुँ, मुझे एडमिट करना है। हुँ, 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 ये ये जो मोटिवेशन था या जो काम करने की उन्होंने जो सीख मुझे दी थी, हुँ, हुँ, दैट वाज़ द मेन मोटिवेशन दैट इज़ ड्राइविंग मी नाउ आल्सो एंड बिफोर आल्सो। हुँ, हुँ, कि स्टार्टिंग में जब मैंने एनजीओ भी निकाली तब मुझे कुछ था नहीं, पता नहीं था कैसे काम करती कुछ। उन्होंने ही मुझे मदद कर दी कि ये कर सकते हैं, हुँ, हुँ, ये क्यों तू नहीं कर पा रहा है? जाके हुँ, कर के आ, दिखा कर सकता है। हुँ। तो दैट वाज़ मोर द देन आई थिंक यहाँ पे मोर देन अ मोटिवेशन व्हिच अभी मुझे इस कन्वर्सेशन में थोड़ा-सा एक नई समझ में आ रही है चीज़, कि मोर देन एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, इट्स द इनकलकेशन of the values and the upbringing is the long term thing इट इज़। when it comes to social service because motivation तो अल्टीमेटली इमोशन है, वो कहीं न कहीं हाँ, फेड अवे हो सकती है। वुमेन्स हेल्थ से जुड़े जो इश्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्पेशली सर्विकल कैंसर जैसे टॉपिक्स, आज भी कई फैमिलीज़ में ओपनली डिस्कस नहीं होते। नहीं, तो जब आप इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो तब सोसाइटी की तरफ से किसी तरह की चैलेंजेस या रेजिस्टेंस आपको देखने को मिली? जैसे सर्विकल कैंसर के लिए आप जब कुछ कर रहे हो, तो कोई मतलब थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा हेजिटेशन आया या था। रेजिस्टेंस? था। हुँ, हुँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट था वो एक रोटरी क्लब ऑफ पुणे बीबीओडी करके है, हुँ, उनके साथ हमने किया था। हुँ, हुँ, उनके पास कोई सीएसआर पार्टनर्स थे जिन्होंने ओके। फ्री वैक्सीन्स हमें दी थी। हुँ, हुँ, और उनका हम रोटरी या रोटरैक्ट जब काम करते हैं ना, हम हुँ, एक सिस्टम में काम करते हैं कि हम लोग पूरा स्टडी करके कोई भी रूट कॉज़ की पहले कॉज़ स्टडी करते हैं और फिर हम लोग उस चीज़ में मदद करने जाते हैं, कुछ काम करते हैं। हुँ, हुँ, तो हमने एक प्रोसेस सेट किया था कि बिफोर हम लोग एक वैक्सीन्स दें, पेरेंट्स का एक एनओसी लेना पड़ता है कि हुँ, हमें हुँ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वैक्सीन देने में। हुँ, और उस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए हम भी जाते थे। बस करेक्ट, फीमेल वॉलंटियर्स नहीं थे, मेल वॉलंटियर्स हम लोग करेक्ट। जाते। हुँ, तब था कि ये लोग क्यों इधर खड़े हैं? हुँ, हुँ, इन्हें हुँ, क्या पता है? हुँ, 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 या फिर हम देंगे नहीं ये, हुँ, 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 आप हमें फँसा रहे हो। हुँ, हुँ, ये होता था। हुँ, या फिर रेड लाइट एरियाज़ में जब हमने काम किया, हुँ, हुँ, तब भी था कि व्हाई आर मेल वॉलंटियर्स कमिंग हियर? ओके। हुँ, वी नीड फीमेल वॉलंटियर्स ओनली टू वर्क। ओके। And while this cervical cancer project we did it in a school in Parvati area in a हुँ, municipal corporation school. हुँ, 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 अ, उधर हमने कुछ अलग देखा था वो जब स्टार्टिंग किया। हुँ, देयर पेरेंट्स दे वर कमिंग एंड एनकरेजिंग अस ऑल्सो हुँ, 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 कि थैंक यू आपकी वजह से कुछ अलग हुआ, कुछ हमें मदद हो रही है, ये तो हुँ, जीवन भर की मदद है। करेक्ट। ये था मिक्स
और इमोशंस होते हैं। ऐसी काफ़ी कहानियाँ आपने देखी होगी बहुत नज़दीक से। ऐसी कोई कहानी है जो आपको लगता है कि हाँ, ये कहानी मतलब लाइफ़ टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी क्लोज़ है और मुझे बताना ही है मतलब लोगों को? अ, वही कहानी जो थी मैंने कहा वो लास्ट ईयर जब मैं गया था वही हुँ, 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 हुँ। वो एक आंटी की जब मैं उन्हें मदद करने गया तो उनके उनके शी लॉस्ट हर 4 किड्स हुँ, हुँ। ड्यूरिंग हर होल ईयर हुँ, हुँ। और उसके बाद उसने जीने के लिए कोई साधन था तो उन्होंने वो चीज़ें खरीदी थी करेक्ट। हुँ, केटल खरीदा था। हुँ। वो भी जाने के बाद उनका वो शी वाज़ हेल्पलेस। हुँ, हुँ, हुँ। पर जब हम गए हुँ, हुँ। तब उसने उसके पास के ₹2 मुझे निकाल के दिए, हुँ, हुँ। बख्शिश करके, हुँ, हुँ। गिफ्ट करेक्ट। गिफ्ट करके कि हुँ, हुँ। थैंक यू तू हमारे पास आया। हुँ, हुँ, हुँ। दैट वाज़ नवरात्रि डेज़। ओके। मैं आपको बता रहा हूँ तो आई हैव गूज़बम्प्स राइट हुँ, हुँ। तब उनके पास जाने के बाद जो मुझे फ़ील आया, इतने साल से मैं काम कर रहा था, हुँ, हुँ। सैटिस्फैक्शन था, दैट वाज़ द बेस्ट डे हुँ, हुँ। एवर आई कुड से कि हुँ, हुँ, जब हुँ। मैं जाके उनसे बात की, वो औरत की खुशी देख हुँ, के ही हुँ, पूरा हुँ। मुझे लगा कि यार कुछ तो कर रहे हैं हम। करेक्ट। अभी जैसे क्योंकि आप जो भी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप सिर्फ़ पुणे के अंदर या किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया के अंदर काम नहीं करते, आप रूरल एरियाज़ में भी जाते हो। अब इसमें नो डाउट ये चैलेंज आता होगा कि वॉलंटियर्स जगह-जगह कैसे मतलब या तो लेके जाना पड़ता होगा या तो फिर वहाँ पे भी लोकल लेवल पर कुछ लोगों को आपको ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तो ये वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज़ करना कितना चैलेंजिंग होता है? बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम लोग रोड ट्रैक की बात करें, रोड ट्रैक के थ्रू काम कर रहे हैं हम तो हुँ, भी हुँ। हमें बस 3000 लोग आपको देखने के लिए दिखते हैं। हुँ, 3000 हुँ। लोग 3000 रोड ट्रैकर्स का हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन पुणे डिस्ट्रिक्ट का है। हुँ, हुँ। पर जिस दौरान आपको ग्राउंड पे काम करने आना है, हुँ, तो लोग हेजिटेट करते हैं। करेक्ट। तो मदद करेंगे ना हम लोग, पैसे देंगे, हुँ, हुँ। तुम तुम्हारा वो काम कर लो। हाँ, ये एक इंटेंशन लोगों का करेक्ट, भावना रहती है। करेक्ट। तब हमें रहता है कि हमें लोगों की ज़रूरत जब पड़ती है, हुँ, जिनके पास प्योर इंटेंशन है काम करने की, वो लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हुँ, हुँ। कहीं पर भी आपको वॉलंटियर की कमी नहीं महसूस होती। वो लोग आते ही है, हुँ, हुँ, हुँ। जिनको इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जिनके पास ह्यूमैनिटी और भी बची है, ओके। वो लोग आ जाते हैं। कहीं पर आज तक टच वुड 12 साल में जब मैं काम कर रहा हूँ, हुँ, मुझे कभी वॉलंटियर्स की कमी नहीं नहीं मिली। बल्कि वही मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, वो कोविड में उसके घर में एक ग्रैंडमा थी। हुँ, हुँ, तो हम लोग जब दिन भर काम करते थे ना, वो हुँ, उसके हुँ। घर पे नहीं जाता था। वो मेरे ही पास ही रहता था, क्योंकि ओके, अपने सुबह जाके वापस काम करना है। ऐसे भी लोग हैं, वॉलंटियर्स की कमी कहीं पर नहीं। 2 महीने, ओके। और जैसे आपकी ओवरऑल जो एक मतलब लाइफ़ जो सोशल लाइफ़, उस सोशल लाइफ़ से अगर किसी को थोड़ा-सा एक इंस्पिरेशन लेनी है या फिर आपको कुछ बताना है कि हाँ, दीज़ आर सम वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल सर्विस के लिए। सोशल सर्विस के लिए एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है सेल्फलेस। जिस दिन आप सेल्फलेस बन जाओ, हुँ, देयर इज़ नथिंग लाइक इट। आप काम करने लग जाओगे, आपसे काम होते जाएगा। हुँ, हुँ, बट अगर आपने कोई इंटेंशन रखा कि आज मैंने एक मदद करने के बाद मुझे कुछ मिलने वाला है, हुँ, हुँ, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। अगर आपको सोशल सर्विस करना है या फिर इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो एक ही मेन मोटो रहेगा कि प्लीज़ बी सेल्फलेस हुँ, हुँ, एंड मेक श्योर कि व्हाटएवर वर्क यू डू हुँ, इज़ फॉर द पीपल और ओके, उनकी खुशी के लिए आप कर रहे ओके। एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं। एक क्वालिटी जो हर लीडर में होनी ही चाहिए। हो। टुगेदरनेस, सबको एक साथ काम ओके। एक सोशल प्रॉब्लम इंडिया का जो इग्नोर किया जा रहा है, सैनिटेशन सैनिटेशन, ऐसा क्यों आपको लगता क्योंकि सैनिटेशन इज़ द रूट कॉज़ फॉर हेल्थ ऑल्सो। है? ओके, इफ देयर इज़ नो क्लियर सैनिटेशन प्रॉपर उसके ओके, चैनल्स नहीं है, ओके। तो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। हेल्थ आ गई तो आपका अगर जो कोई बच्चा एजुकेशन में उसका एजुकेशन की रुकावट आ हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। करेक्ट, आगे पूरा सब कुछ इकोनॉमिक करेक्ट। आपका डाउन क्रोनिक हो जाता डिसीज़ेज़ हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक हैबिट जिसने आपकी पूरी लाइफ़ को चेंज किया। है। बीइंग ऑन टाइम, ओके, आई लर्न्ड इट थ्रू रोटरैक्ट ओनली। मैं कभी टाइम पे नहीं हो किधर नहीं जा पाता था। ओके। बट रोटरैक्ट डिड टीच मी And when it comes to social service, it's very important to be on time ये because there can be disaster, there can be any urgency, and like the volunteer should है मतलब be. वो एक उसका एक किस्सा अगर आई वी हैव Mhm, टाइम mhm. आई कैन Yes, टेल। yes.
देयर वर लैंडस्लाइड इन 2021 इन सातारा डिस्ट्रिक्ट और हम लोग उधर हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, वी वर सपोज्ड टू रीच देयर एट 6 एएम। उसके बाद हमारा ड्राइव चालू होने वाला था एंड वी डिड रीच देयर एट 6 एएम। बट अगर हम उधर 7:30 बजे भी पहुंच जाते थे या 6:10 के बाद भी अगर हम पहुंच जाते थे, तो हम जिस रोड से जाने वाले थे वो रोड नीचे चला गया था। ओके, तो तो डेफिनेटली हाँ, हम लोग वी वर स्टक देयर, उस गांव में हम अटक गए थे, बट हमारी मदद तो पहुंच गई। करेक्ट, करेक्ट। वन थिंग एवरी इंडियन शुड डू वंस इन अ लाइफ। गेट द सेटिस्फैक्शन आफ्टर यू डू दिस सोशल सर्विस। ओके, मतलब एक समाज सेवा करके जो सेटिस्फैक्शन है वो हाँ। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, बाकी तुम किधर भी घूमने जाओगे, अब कुछ भी करोगे। So definitely it was really like insightful discussion with you because बहुत सारे एस्पेक्ट को हमने बहुत ब्रीफली वैसे डिस्कस किया है और एक चीज तो समझ में आ गई कि जो आपने सेल्फलेसनेस वाली बात कही, मुझे दो चीजें इस पूरे डिस्कशन में जो बहुत ज्यादा पसंद आई, जो मुझे लगता है कि वी शुड ऑल कैरी फॉरवर्ड विथ ऑल ऑफ अस। फर्स्ट थिंग इज दैट कि सोशल सर्विस के लिए आपको पावर, पैसा या किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। सेल्फलेसनेस वाला जो एक एटीट्यूड है, जो एक वैल्यू है, वो होनी चाहिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमेशा लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर बड़े व्यक्ति का कोट देखते हैं या किसी कोई मूवी देख के फिर थोड़ा इंस्पायर होते हैं, जो कि वो टेम्पररी होता है। लेकिन सोशल सर्विस कोई शॉर्ट टर्म जॉब नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। और ऐसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सस्टेन करने के लिए मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके पर्सनालिटी में इम्बाइब होती है, चाहे वो आपके नर्चरिंग से हो, स्कूलिंग से हो या कहीं से भी हो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ Yes, values is the most important thing. That is where we are as this new generation, whatever we call Gen Z, whatever we generations name we give, is missing out, is on the values. तो यू थिंक कि जो अभी की जो आने वाली जो जनरेशन है, उनमें ये थोड़ी सी क्वालिटीज वॉलंटरिज्म की, सोशल सर्विस की या एम्पैथी, कंपैशन, ये वाली जो भावनाएं हैं जो सोशल सर्विस के लिए जरूरी है, बिकॉज उसके बिना कोई दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। तो आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हो, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि वो लोग भी अभी अभी आपके वॉलंटियर्स में आते होंगे? है वो जनरेशनल चेंज हो गया है हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं रोड ट्रैक में भी, वो चेंज हो गया है। अभी के जो रोड ट्रैक्टर्स जो आते हैं 18 साल 19 साल के, उनमें वो सोशल सर्विस की भावना नहीं होती। उनको बस आके रन क्लब में जाना है या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप ज्वाइन करना है, बट उनको ये हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक इन द कमिंग years or maybe now people should start teaching their kids this humanity. So and what selfless. you see the future of social service in India स्पेसिफिकली, क्योंकि जनरेशन तो चेंजेस होते रहेंगे, इवोल्यूशन होता रहेगा, लोगों का माइंडसेट, अपब्रिंगिंग, सोच, वैल्यू सिस्टम्स ये चेंज होते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है, मतलब दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो क्या आगे की आने वाली जनरेशन में सोशल सर्विस की जो भावना है और जो एक्शन है वो कम होते हुए आपको दिख रही है, फर्स्ट थिंग। और सेकंडली, how important it is to teach them the importance of social service, and can it be taught them through the education or school? Yes, people are the new generation is lacking with the feeling of humanity or humanism, and ये स्कूल में ही सिखा नहीं सकते या न्यू if you see in India we should start about this. एजुकेशन में ही उसको कुछ इम्पैक्ट ला सकता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ हम घर में भी सीखा हो तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बट एजुकेशन इज द मेन थिंग वाइल द स्कूल्स हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो इसकी जरूरत है, क्योंकि इसके आगे भी कोई सोशल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, रूट कॉज से निकल, तो हर एक प्रॉब्लम एक रूट से नहीं निकल जाएगा। सोशल प्रॉब्लम रूट से ना निकलने से ज्यादा हर जनरेशन में नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और दूसरी बात की बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो परमानेंट है, मतलब वो कभी पूरी तरीके से इलिमिनेट नहीं हो सकते, कितना भी अगर हम आइडियली सोचे तो प्रैक्टिकल लेवल पे वही है कि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकते। So definitely I have really liked this discussion, and it has really given me so many insightful lessons and learnings. So thank you very much for your time, and this was really a good discussion. Thank you. Thank you for having me here on the Vivek Show.